गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। हम सभी आज विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या संख्या 13 पाठ का नाम है नीति के दोहे। नीति के दोहे के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके नीति के दोहे चैप्टर को रहीमदास जी ने जो दोहे लिखे हैं उनके दोहों को इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कई दोहे पढ़ लिए हैं, जिसमें कि ये कहा गया था, फर्स्ट दोहे में ये कहा गया था कि प्रेम रूपी धागों को हमें रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जिरे जुरे गांठ पड़ जाए। अर्थात प्रेम रूपी संबंध जो हमारे होते हैं, विश्वास के जो संबंध होते हैं, उन्हें हमें बरकरार रखना चाहिए और तोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यदि वो टूट जाते हैं तो टूटने के बाद उनमें एक गांठ सी मानसिक गांठ बन जाती है। तो जिस प्रकार धागा टूट जाता है और उसमें गांठ पड़ जाती है, जो जुड़ तो हो जाता है लेकिन गांठ पड़ जाती है, उसी तरीके से हमारे प्रेम संबंध टूट कर पुनः जुड़ने पर उनमें एक गांठ सी द्वंद्वात्मक गांठ पड़ जाती है। ठीक है। अगला है रहीमन निज मन की व्यथा। ये भी था, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठलहि लोग सब बाट न ल्याहे कोई। अर्थात जो हमारी खुद की समस्याएं होती हैं वो अपने आप तक ही सीमित रखनी चाहिए, अपने ही मन में अपनी समस्याओं को छुपा कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपनी समस्या को किसी के समक्ष बताते हैं तो सिर्फ हमारी समस्या को लोग सुनकर अठलाते हैं, प्रसन्नता लेते, हंसी मजाक बनाते हैं पीठ पीछे, कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं देता है। अगला दोहा था, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। इसमें छोटी और बड़ी चीजों की दोनों की प्राथमिकता को, अपनी अपनी प्राथमिकता को स्वीकार करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि कभी भी हमें बड़ी वस्तुओं के समक्ष छोटी वस्तुओं का परित्याग नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार का जहाँ पर सुई का काम होगा वहां पर तलवार निरर्थक हो जाएगी, यानी तलवार होने पर भी तलवार वहां पर काम नहीं आएगी। अगला हम लोगों ने पढ़ा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती माने सुन। पानी शब्द को 3 कॉन्सेप्ट में लिया गया था। एक है, यदि मनुष्य के जीवन में उसका जो है स्वाभिमान नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो उसका जीवन यानी मनुष्य का जीवन निरर्थक है। दूसरा था पानी मोती के कॉन्सेप्ट में, यदि मोती में जो चमक होती है, यदि चमक नहीं है, मोती के कॉन्सेप्ट में लिया गया था कि यदि उसमें मोती में चमक नहीं है तो मोती अपने आप में निरर्थक है। और फिर लिया गया था कि पानी के कॉन्सेप्ट में जो हमारा आटा होता है, आटा बगैर पानी के गूंथा नहीं जा सकता है, अर्थात वो भी निरर्थक है। अर्थात पानी को हमें स्वाभिमान को बचा के रखना चाहिए, उसकी चमक को बरकरार रखना चाहिए और हमें पानी का विजय करना चाहिए। ठीक है। अगला था हमारा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग। इसको हम लोगों ने कल पढ़ लिया था और ये इसमें है कि कोई भी इंसान यदि वो उत्तम प्रकृति का है, उसमें सद्गुण विद्यमान है, उसका व्यवहार अति उत्तम है, तो वो लाख दुर्गुण लाख बुरे लोगों के बीच में रहे, उस कभी भी बुरे लोगों के जो व्यवहार होते हैं उसको वो अडॉप्ट नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में हजारों विषैले सर्प लिपटे होने के बावजूद भी चंदन का वृक्ष कभी भी अपनी शीतलता नहीं त्यागता है। ठीक है। अगला जो दोहा है वो हम आज पढ़ेंगे। चलिए, रोजी के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें। क्या नाम है आपका? आमना, आप हैं? चलिए, अच्छा आमना पढ़िए, अगला दोहा क्या है? सुजन। हम्म, हम्म, हम्म। कहीं जल्दी नहीं रहती, आप लोग बिल्कुल आराम से मीनिंग्स को देख देख के पढ़ा करिए। चलिए, यहाँ पर जो अ, श्रेयांशी मोहम्मद के नाम से जो आईडी दिख रही है, माइक ऑन करें अपना। चलिए, मोहम्मद के नाम से यस बेटा, जिसने यस मैम बोला वो पढ़ें, इसी दोहे को रिपीट करें। मुक्ताहार। चलिए, मुक्ताहार मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? मोतियों की
माला क्या होती है? माला, टूटी हुई माला, ठीक है। ओके। और रूठे, रूठने, तुम मुझसे रूठा मत करो, नाराज मत होया करो। रूठा मतलब नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना। सुजन यानी सज्जन व्यक्ति। मनाइए मीन्स मना लीजिए। अब मैं जैसे आपके समक्ष तीन शब्द हों, रूठे, सुजन, मनाइए। अब इनसे कोई टीचर बोल दें कि चलो इन तीनों शब्दों को एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करते हुए कर्ता कारक कारक शब्दों का उचित प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को फॉर्म करना है, बनाना है, तो आप क्या करेंगे? रूठे शब्द का मीनिंग आपको पता है, रूठे मीन्स नाराज होना, नाराज हो गए हो। सुजन मीन्स सज्जन व्यक्ति, मनाइए। अब आप क्या करेंगे? रूठे हुए सज्जन व्यक्तियों को हमें मना लेना चाहिए। कैसे और क्यों? जो रूठे 100 बार, यदि सज्जन व्यक्ति 100 बार भी रूठ जाते हैं तो उन्हें हमें उनके 100 बार रूठने पर मना लेना चाहिए। किस प्रकार मना लेना चाहिए? जैसे रहीमन फिर होइए टूटे मुक्ताहार। रहीमन मीन्स रहीम दास जी कह रहे हैं, फिर अर्थात बार बार, दोबारा दोबारा, अगेन एंड अगेन। फिर पोइए, पोइए मीन्स गुह लेना। आप लोग फूलों की माला यदि किसी ने बनाई होगी या किसी ने खरीदी होगी तो फूल जो मालाएं होती हैं, एक एक फूल मिलकर वो माला बनती है। इसी प्रकार से चाहे वो बीड्स की माला हो, चाहे वो जो है मोतियों की माला हो, किसी भी चीज की माला हो, वो एक एक करके ही लड़ी में पिरोया जाता है, तभी वो बन पाती है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं रहीमन फिर पोइए। पोइए यानी रहीमदास जी कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मोतियों की माला या कोई भी टूटी हुई माला होती है, उसे हम उसकी मोतियों को बार बार पिरो लेते हैं, उस माला को बार बार गुह लेते हैं, पिरो लेते हैं, बना लेते हैं। उसी प्रकार से हमें सज्जन व्यक्तियों के बार बार रूठ जाने पर हमें उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। ठीक है चिल्ड्रन, एक बार फिर से बताने की आवश्यकता है। जैनब के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें अपना। जैनब के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें। जैनब, जैनब सज्जाद इज लेफ्ट। चलिए, देवांश के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करें। ईशान बेटा माइक ऑन करें अपना। इसको बताने की कोशिश करिए, नहीं आएगा बताएंगे हम। हम्म, 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 ओके, वेरी गुड। चलिए अगला दोहा कौन पढ़ेंगे? शताक्षी, माइक ऑन करें। रितिका, यस रितिका, माइक ऑन करें अपना। ओके, चलिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपने यदि खजूर का वृक्ष देखा होगा तो उसकी ऊंचाई बहुत होती है, ठीक है, और वो टॉप पर सबसे ज्यादा ऊपर जाकर वो उसमें फल लगता है, और जो ऊंचाई होने के कारण उसमें छाया भी नहीं होती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी वो कह रहे हैं कि यदि कोई भी इंसान, कोई भी बड़ा हो जाता है, और यदि वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। यदि कोई भी इंसान बड़ा हो जाए, व्यक्ति बड़ा हो जाए, कोई ऊंचा ओहदा, ऊंचा पद प्राप्त कर ले, लेकिन उस ऊंचे ओहदे का, उस ऊंचे पद के प्राप्त कर लेने का जब तक कोई फायदा नहीं है, जब तक
वो किसी की मदद ना करे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जिस जिस प्रकार जो खजूर का पेड़ होता है वो बहुत ऊंचाई तक जाता है। ऊंचाई के कारण उसमें ना ही पंथी यानी पथिक को छाया दे सकता है, और ना ही पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। और यदि कोई इंसान भूखा हो और अपनी भूख मिटाकर उसके फल तोड़कर अपनी भूख मिटाना चाहता हो तो उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं। और यानी खजूर के पेड़ का इतना बड़ा होना, इतना सॉरी बड़ा नहीं ऊंचा होना, ठीक उसी प्रकार से निरर्थक है जिस प्रकार कोई मनुष्य ऊंचा ओहदा, ऊंचा पद प्राप्त कर लेने पर भी किसी की मदद नहीं कर पाता है, मदद नहीं करता है, तो ठीक वो खजूर के पेड़ की तरीके से निरर्थक है। क्योंकि खजूर का पेड़ भी किसी को ना ही छाया दे पाता है और ना ही किसी की भूख को शांत कर पाता है। ठीक है, चलिए इसको कौन बताने की कोशिश करेंगे? चलिए चलिए आमना बताएं। हम्म हम्म उसको देखो देखो आमना। हाँ, ठीक है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ठीक कह रहे हो। एक बड़ा का मतलब देखो जो पेड़ होते हैं, यदि हम बड़ा शब्द यूज करेंगे तो कई कॉन्सेप्ट में यूज होगा कि वो कैसे बड़ा है। वो जो है चौड़ाई में बड़ा है या फिर उसकी जो छाया ऊंचाई में बड़ा है। ऊंचे होने के कारण उसके जो फल होते हैं वो भी बहुत दूरी पर लगते हैं। और ऑलरेडी आपने पाम वगैरह के जो पौधे होते हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा, तो उनकी और वो खजूर का पेड़ उससे भी ज़्यादा ऊंचा होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही बताया आमने आमना, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया है। ठीक है, चलिए जैनब ने फिर से ज्वाइन कर लिया है। मैं आपसे पढ़ने के लिए बताने के लिए नहीं बोल बोल रही हूँ। जैनब के नाम से जो आईडी है, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी तो पढ़ना जानते होंगे ना? या फिर आपके सामने बुक नहीं है, आपने ऐसे बाय मिस्टेक आपने क्लास को ज्वाइन कर लिया? वेट। जिब्रान गाजी। जिब्रान आर्यदूर। चलिए जो अगला दोहा है उसे आप पढ़ें। वेरी गुड जिब्रान। चलिए ईशान, इसको आप पढ़िए बेटा। हम्म, हम्म, ओके। इसमें चिल्ड्रन, हाँ बेटा ईशान बोलो। हाँ नहीं, चलिए। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगी, ठीक है। और मैं भी शायद मैंने देखिएगा उसके जो भावार्थ होंगे, ठीक है ना, भावार्थ मैंने लिख के भेजे हैं आपको। ठीक है, तो जो भावार्थ होगा वो मैंने भेज दूंगी, और जो ये पर्टिकुलर जो कविता की लाइन, जो दोहा की लाइन्स है वो मैं आपको भेज देती हूँ। ठीक है, मे भी आप लोग बुक की पीडीएफ में जाएंगे, ऑलरेडी ये पढ़ा होगा, देख लीजिएगा। ठीक है ना, बुक मैंने अपनी पीडीएफ बना के भेजी होगी। यस रितिका बोले। 9th वाला आप बोलें, आप बताएं, मैं आपको बिल्कुल उसका भावार्थ दूंगी लिख के।
जिसकी बुक में है उससे दोहे को लेके अपनी हैंड राइटिंग में लिख के आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसको लिख के भावार्थ में भेज देती हूँ। या फिर कोई बता दीजिए, मैं डेफिनेटली लिख के जब तक नहीं भेजूंगी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके सामने, ठीक है? ओके। अब इसमें जो चिल्ड्रन नेक्स्ट दोहा है, लास्ट एंड नेक्स्ट, वो है, इसमें परोपकार के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काजित, संपत्ति संचय ही सुजान। ठीक है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो वृक्ष होता है, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, क्या वो अपने फल खाते हैं? नहीं खाते हैं। तरवर मीन्स वृक्ष यानी पेड़, फल नहीं खात है, सिंपल। तरवर मीन्स पेड़ होता है, यानी पेड़, वृक्ष फल नहीं खाता है। अब कितनी अवधि में ये लिखा गया है, तरवर फल नहीं खाते हैं, अर्थात जो वृक्ष होते हैं वो फल नहीं खाते हैं। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। तरवर का केवल मीनिंग आपको आना चाहिए और आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। तरवर फल नहीं खाते, यानी जो वृक्ष होता है वो फल नहीं खाता है, सिंपल। सरवर पिए ही न पान, सरवर में चिल्ड्रन होता है तालाब, सरवर पिए ही न पान, और जो तालाब होता है वो कभी भी अपना पानी नहीं पीता। कहीं रहीम पर काज हित, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने लिए अपनी संपत्ति का सृजन नहीं करते हैं, संचय नहीं करते हैं। वो दूसरों के पर रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कार्य संपन्न कराने के लिए अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, यानी अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। इसको उल्टा बता देते हैं। चलिए, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी जो संपत्ति होती है वो हमेशा दूसरों के कार्यों को, दूसरों की भलाई के लिए संचय करते हैं, यानी जो धनार्जन करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, वो दूसरों की कार्य की भलाई के लिए करते हैं, दूसरे के कार्यों को संपन्न कराने के लिए करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है और तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता, लेकिन इसका इतना गुड इम्पैक्ट नहीं जाएगा। सबसे पहले जो कॉज है वो देंगे आप, तरवर फल का उदाहरण देते हुए लास्ट में वो जो लाइन है उसको आप बताएंगे। तरवर फल नहीं खाते, यानी वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जो संपत्ति का सृजन करते हैं, संपत्ति का संचय करते हैं, वो हमेशा हमेशा दूसरों की कार्य की भलाई के लिए करते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, ये क्लास यहाँ पे समाप्त होती है और आप लोग प्लीज मुझे वो जो दोहा है लिख के भेज दीजिए, मैं उसको ट्रांसलेशन लिख के भेज दूँ। यस ताशियन, बोलिए अम्मा। पैसा, यस पैसा, धन। ओके। यस। कही रहीम पर काज हित, इसमें कहा जा रहा है कि कही रहीम अर्थात रहीम दास जी कहते हैं। कही रहीम, कही मीन्स कहना, रहीम, रहीम मीन्स रहीम दास जी, रहीम दास जी कहते हैं पर काज हित, पर मीन्स दूसरों के लिए, दूसरों के, काज मीन्स कार्य, हित मीन्स कल्याण के लिए। ठीक है ना? रहीमदास जी कहते हैं पर रहीम हित काज, पर रहीम काज हित, यानी दूसरों के कार्यों को दूसरों के हित के लिए। अब संपत्ति संचय ही सुजान, संपत्ति मीन्स होता है धन, संचय मीन इकट्ठा करना, सुजान मीन्स सज्जन व्यक्ति। देख लेते हैं इसको। पर रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरों के कार्यों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए जो हमारे सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धन का संचय करते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन, बाय बाय, कल मिलते हैं।